हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम एड्रेस के बारे में सीखेंगे जो होने वाली है लेक्चर 15। अब तक हमने 14 लेक्चर्स अपन ने कवर किए, जहाँ पे हमने एक एक कॉन्सेप्ट को इन डेप्थ कवर किया है विद द हेल्प ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो आज के इस लेक्चर में हम बेसिकली एड्रेस के बारे में जो थियरी कॉन्सेप्ट है जो हमें समझ में आनी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग एनी कॉन्सेप्ट, उसको हम कवर करेंगे। साथ में हम एक दो एग्जाम्पल्स लेंगे जो आपको बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग देगी कि एरर्स के बारे में क्या है। आगे के लेक्चर्स में हम इस पे प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे। हमारा प्लान फिलहाल तो अभी तक है कि हम 8 से लेकर 10 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एरर्स के ऊपर। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एरर्स की जो बेसिक है, कंप्लीट एरर्स के बारे में अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको ऐसे बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट्स आपको फ्री में मिले। और मैं चाहता हूँ कि ये पूरी डीएसए सीरीज़ में मेरे को आपका साथ चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए, ताकि मैं इसको कंटिन्यू करूँ और हम एक माइलस्टोन रीच करें जहाँ पे हम 100 आवर्स की कोर्स कंप्लीट कर पाए। सो अभी चलते हैं हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है। हम समझते हैं कि एरेज होती क्या है। ठीक है, एरेज आर डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा आइटम्स स्टोर्ड एट कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन क्या होता है कि हमें अगर एक ऐसा स्ट्रक्चर्ड मेमोरी एलोकेशन में हमें स्टोर करना होगा, अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट या एलिमेंट हमें स्टोर करना होगा, तो हम एरेज को यूज़ करते हैं। अभी इसमें एक चीज़ लिखी है जो है सिमिलर डेटा टाइप। सिमिलर मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल आप एरेज के अंदर आप एक एलिमेंट जैसे कि इंटीजर होगा, दूसरा एलिमेंट आपका फ्लोट होगा, तीसरा आपका एलिमेंट कैरेक्टर होगा, ऐसा आप नहीं स्टोर कर सकते। इसमें प्रॉपर्ली कहा गया है कि आप सिर्फ सिमिलर डेटा टाइप्स यूज़ कर सकते हो। तो ये है एरे की बहुत बड़ी खासियत। ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं कि एरेज जो है वो अलग क्यों है। तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि एरेज की खासियत ये है कि सिमिलर डेटा टाइप्स स्टोर करने के लिए एरे इज़ द बेस्ट। ठीक है, अगला इट इज़ द सिंपलेस्ट डेटा स्ट्रक्चर वेयर ईच डेटा एलिमेंट्स कैन बी रैंडमली एक्सेस्ड बाय यूजिंग इट्स इंडेक्स नंबर। एरे की दूसरी खासियत है कि बहुत सिंपल है डेटा स्ट्रक्चर। अगर आपने एरेज को समझ लिया तो आपकी बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग डेटा स्ट्रक्चर की प्योर शॉर्ट हो जाएगी। इसलिए आपको एरेज संभालना समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप एरेज को इंडेक्स नंबर के थ्रू आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। आपको कोई भी वैल्यू अगर चाहिए होगी, 100 1000 जितनी भी एलिमेंट्स हो, अगर आपको कोई वैल्यू एक्सट्रैक्ट करना है तो आप एरे के थ्रू, इंडेक्स नंबर के थ्रू आप आराम से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। डिक्लेरेशन ऑफ एरे, अभी एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं? एरे की डिक्लेरेशन बेसिकली एक तो होगी अपनी डेटा टाइप होगी जो आपने डिफाइन करना है पहले ही। अभी फॉर एग्जांपल आपको इंटीजर 10 इंटीजर स्टोर करना है, 10 इंटीजर का आपको एरे बनाना है, तो आपको यहाँ पे इंट लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको इधर एक वेरिएबल नेम आप कुछ भी दे सकते हो। यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए ARR दिया है, आप आगे जाके आप कोई भी दे सकते हो। और यहाँ पे जो है ना ब्रैकेट में, ये जो है इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स कहते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आपको जो एरे की एलिमेंट की साइज है आपको वो लिखना है। अभी फॉर एग्जांपल मुझे 10 एलिमेंट डालना है। ठीक है, मेरी कैपेसिटी 10 एलिमेंट तक की है, तो मुझे 10 को डिफाइन करना है। मैं बोलूँगा 10 एलिमेंट्स। ठीक है, और उसके बाद आएगा सेमीकोलन। सेमीकोलन मतलब हमारा स्टेटमेंट कंप्लीट हो चुका है। आप इसी तरीके से कैरेक्टर और फ्लोट के लिए भी सेम चीज़ कर सकते हो। आपको बस यहाँ पे डेटा टाइप लिखना है, फिर आपको एक इनिशियलाइज वेरिएबल इनिशियलाइज करना है जो आपको नाम देना है अपने एरे का। और उसके बाद आप स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आप जितना एलिमेंट्स आप डालने वाले हो, आपका जो अंदाज एलिमेंट्स है वो आपको लिखना है। ओके फाइन। सो अभी चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है क्रिएटिंग एन एरे। मतलब एरे को क्रिएट कैसे करते हैं। सो इफ़ यू वांट टू क्रिएट एन एरे ऑफ 3 इंटीजर्स, देन अभी इसमें भी सेम किया है। पहले हमने डेटा टाइप लिखा है जो है इंट, फिर हमने लिखा है वेरिएबल का नाम। वेरिएबल का नाम यहाँ पे क्या है? माई नम। मतलब मैंने अपना नाम लिखा है, आप कुछ भी लिख सकते हो, तो मैं लिखा माई नम। और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर मैंने 3 लिखा है। 3 मतलब क्या है कि मेरे जो साइज़ है, साइज़ ऑफ द एरे है, वो 3 की होने वाली है। इक्वल टू, मैंने कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा है एलिमेंट्स के जो वैल्यूज़ थे, जैसे कि 10 20 30। ओके, फिर मैंने ब्रैकेट को एंड किया और यहाँ पे मैंने सेमीकोलन लिखा। ओके, सो इस तरीके से हम एरे को इनिशियलाइज करते हैं। ओके फाइन। सो अभी हम समझते हैं कि इफ़ यू वांट टू क्रिएट एन एरे ऑफ डिफरेंट कार नेम्स, देन स्ट्रिंग कार्स। ठीक है, ब्रैकेट में 4, और यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रेसेस में डाले हैं मैंने 4 वैल्यूज़, 4 कार के नाम लिखे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे स्ट्रिंग क्यों यूज़ किया? क्योंकि स्ट्रिंग अगर हमें कोई वर्ड लिखना होगा, वर्ड या सेंटेंस वगैरह, तो हम स्ट्रिंग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो स्ट्रिंग, और यहाँ पे मैंने लिखा 4 कार्स के नाम। ओके, अभी मैं आपको एक एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ, मतलब एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ कैसे काम करता है एरे। अभी मैं यहाँ लिखता हूँ arrays.ctp।
यहाँ मैं कोड टेम्पलेट लिखता हूँ। अगर आपको नहीं पता कोड टेम्पलेट क्या है तो मैंने एक वीडियो बनाई स्पेसिफिकली इस पर कि कैसे हम कोड टेम्पलेट खुद से क्रिएट कर सकते हैं यूजर स्निपेट्स के थ्रू, और ये हम VS कोड में आराम से कोई भी कोड टेम्पलेट हम इंपोर्ट कर सकते हैं। ये हमारा टाइम बहुत बचाता है, ठीक है। तो अभी हम शुरू करते हैं। पहले मैं लिखता हूँ मुझे क्या चाहिए, बेसिकली मुझे इंट माई नम करता हूँ। अब माई नम के अंदर क्या आएगा, मैं 3 वेरिएबल्स डाल सकता हूँ। तो मैं यहाँ लिखता हूँ मुझे क्या चाहिए, मैं बोलूँगा 10, 20, 30, ठीक है। और मैं इसको एंड करता हूँ। सो अभी मैं चेक करता हूँ कि एग्जीक्यूट होती है कि नहीं। तो हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है प्रोग्राम, ठीक है। कोई एरर्स दिख नहीं रहा है अपने को, इसका मतलब है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो सही से एग्जीक्यूट हो चुका है। ओके, सो अभी हम, आप बोलोगे कि प्रिंट करके दिखाना है, तो मैं आपको प्रिंट करके दिखा दूंगा आगे कैसे इसको अपन प्रिंट करते हैं। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल अपन सोचते हैं कि इसको चलो एक बार स्ट्रिंग्स में ट्राई करते हैं इसको। तो मैं स्ट्रिंग लिखता हूँ, ठीक है। और स्ट्रिंग लिखने के बाद अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्ट्रिंग, और यहाँ मैं लिखता हूँ कार्स, ठीक है। मैं कार्स लिखूँगा, और कार्स लिखने के बाद मैं यहाँ पे बोलूँगा मुझे 4 साइज़ का डेटा चाहिए। डेटा मैं लिखने वाला हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ BMW, यहाँ पे लिखता हूँ ऑडी, यहाँ पे लिखता हूँ मर्सिडीज, और यहाँ लिखता हूँ, क्या लिखते हैं अपन, चलो लैम्बो लिखता हूँ। ओके, सो हम अभी चेक करते हैं कि हमारा कोड एग्जीक्यूट हो रहा है क्या। कोई एरर नहीं आनी चाहिए, बस प्रिंट मैंने किया भी नहीं है। सो यहाँ पे कोई एरर आ नहीं रहा है, तो मतलब हमारा जो कोड है वो सही से एग्जीक्यूट हो चुका है, ठीक है। सो अभी हम चलते हैं आगे के इसमें। आगे में क्या है, हम सीखेंगे हाउ टू एक्सेस एन एलिमेंट ऑफ एरे, ठीक है। मुझे कोई एलिमेंट को एक्सेस करना है तो मैं उसको कैसे कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे अभी दिखाता हूँ आपको। यू कैन एक्सेस एन एरे एलिमेंट बाय रेफरिंग टू द इंडेक्स नंबर इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट। मतलब अगर मैं किसी एलिमेंट का, अगर मैंने इंडेक्स नंबर दिखा दी, मुझे कहा कि मुझे इस एलिमेंट का इंडेक्स नंबर चाहिए, तो मैं उसको एरे में मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो दिस स्टेटमेंट एक्सेस द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इन द कार्स। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ है, मैंने 4 तो उन्हें दिया है, मैंने कार्स के नाम लिया मैंने। अभी मैंने कहा सी आउट, कार्स जो 0 वाली इंडेक्स है ना, मुझे उसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे मुझे BMW चाहिए, तो मैं लिखूँगा सी आउट कार्स 0, ठीक है। अभी मैं जैसे ये करता हूँ, तो मुझे BMW लिख के आ गया, देखा यहाँ पे BMW लिख के आ चुका है। अभी मैं बोलूँगा मुझे चाहिए 180 जो होने वाली ऑडी, सो इससे मेरे को अभी ऑडी लिखनी है, इसमें ऑडी लिख के आ गया। अभी आप सोचो कि ये 0 का एक मतलब हमारा तो बेसिकली जो एरर इंडेक्सिंग वो 0 से स्टार्ट होती है, तो मतलब जो BMW है वो 0 है, ऑडी 1 है, मर्सिडीज 2 है और लैम्बो 3 है, ठीक है। तो आपको समझ आ गया कि कैसे हम एक एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कोई भी एलिमेंट फ्रॉम एन एरे को। तो अभी हम आगे चलते हैं। सो इसमें भी हमने सेम किया है, हमने BMW का एक्सट्रैक्ट किया 0 एलिमेंट के थ्रू, 0 इंडेक्स नंबर के थ्रू। और यहाँ पे क्या है, एरे इंडेक्स स्टार्ट विद 0, बट ऑब्वियसली मैंने आपको एक्सप्लेन किया अभी 0 से स्टार्ट होती है। तो जब हम 0 लिखेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट एक्सट्रैक्ट होगी, 1 लिखते हैं हमारा सेकंड एलिमेंट एक्सट्रैक्ट होगा, ठीक है। अभी हम समझते हैं चेंज एन एरे एलिमेंट। अगर मुझे कोई एलिमेंट एरे का मुझे चेंज करना होगा तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो इसमें हम देखते हैं टू चेंज द वैल्यू ऑफ अ स्पेसिफिक एलिमेंट रेफर टू द इंडेक्स नंबर। तो क्या है इसमें रेफर टू इंडेक्स नंबर मतलब है कि अगर मैं किसी इंडेक्स नंबर को रेफर किया और मैंने कहा कि मुझे अभी ये वैल्यू मर्सिडीज नहीं चाहिए, मुझे बेंज नहीं चाहिए, मुझे कोई और गाड़ी चाहिए, तो हम उसको इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, हमने पहले इनिशियलाइज किया, हमने लिखा वैल्यूज़ जो भी अपने एरे के स्ट्रिंग कार्स के जो एड्रेस है हमने लिखा यहाँ पे। अभी हमने यहाँ पे क्या किया, मैंने लिखा कार्स, मुझे 0 जो वैल्यू है मेरी, जो 0 इंडेक्स नंबर है, जो मेरी BMW है, मैं उसको चेंज करके मैं इधर बेंज करता हूँ, ठीक है, बेंज। तो यहाँ पे क्या आएगा, जो BMW की वैल्यू है वो चेंज होगी और वो बेंज में कन्वर्ट होगी, ठीक है। तो इसी तरीके से नीचे क्या हुआ, सी आउट कार्स की जो 0 वैल्यू है, जब हम उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, जब हम उसको प्रिंट करेंगे, तो उसका वैल्यू आएगी बेंज, ठीक है। आई थिंक सो समझ आ चुका है, मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करता हूँ एक बार। अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ कार्स
जो मैं बोलता हूँ ठीक है मुझे 012 ठीक है, मुझे मर्सिडीज को जो है ना, मर्सिडीज को मुझे फॉर्ड करना है, ठीक है। फॉर्ड फॉर्ड गाड़ी होती है, आपको पता होगा। तो मैं अगर बोलूँगा कि जो कार्स की जो सेकंड वैल्यू है वो क्या है, तो यहाँ पे आंसर फॉर्ड आनी चाहिए। तो हम देखते हैं अभी। सो देखा, फॉर्ड आ गया आंसर। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं, हमने क्या बोला कि जो कार्स जो सेकंड इंडेक्स नंबर है, सेकंड इंडेक्स मतलब 1012, मर्सिडीज जो है उसको रिप्लेस कर दो किससे, फॉर्ड से। तो इसी तरीके से सी आउट, जो मैंने कार्स 2 की जो वैल्यू है, कार्स इंडेक्स 2 की वैल्यू है, वो चेंज हो चुकी है फॉर्ड में। आई थिंक सो आपको ये समझ आ चुका है। ओके, सो अभी हम चलते हैं एरे यूजिंग लूप्स। ठीक है, अभी ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, मैं आपको सिखा दूंगा फटाक से। इसके लिए आपको लूप्स के बारे में आना चाहिए। अगर आपको लूप्स के बारे में नहीं पता है तो मैंने इस पर वीडियो बना चुका हूँ, अपने प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर देना। तो पहली बात क्या है, वी कैन लूप एरे एलिमेंट्स विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप। तो हम फॉर लूप के थ्रू हम एरे के एलिमेंट्स का लूपिंग कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल इन माई नंबर जो 5 है, इससे क्या होगा कि हमने 5 वैल्यूज़ दे देंगे अपन सामने से, 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। सो अभी क्या होगा इसमें, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5 और आई प्लस प्लस, मतलब मैंने कंडीशन लूपिंग का मैंने कंडीशन दिया है कि मेरी जो लूपिंग है वो 0 से स्टार्ट होना चाहिए, मतलब यहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, और लेस देन 5 मतलब ये 0, 1, 2, 3, 4 यहाँ तक जाएगी, सही है। तो हमारा जो वैल्यूज है ना, आई की जो वैल्यूज है वो प्रिंट होगी। तो मैंने आपको बताया था ना कि मैंने आपको पहले ने एक्सप्लेन किया कि प्रिंट कैसे करते हैं वैल्यूज़ को, तो मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कैसे हम वैल्यूज़ को प्रिंट कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बार ये एग्जांपल दिखाता हूँ, फिर मैं आपको इस एग्जांपल में दिखाता हूँ कैसे हम प्रिंट करते हैं, ठीक है। सब समझते हैं इसको। पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं इसको कट नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ इसको कमेंट आउट करता हूँ। ओके, अब मैं लिखता हूँ, पहले मुझे क्या चाहिए, मैं पहले इसको बेसिकली एक लूपिंग का जो क्या होता है अपना एरे के एलिमेंट्स लिखता हूँ, ठीक है। इसमें मैं इंटीजर्स में लिखता हूँ ताकि आपको आसान पड़े फर्स्ट क्वेश्चन में। अभी मैं इंट माई नंबर लिखता हूँ, इंट माई नंबर मेरी होनी चाहिए 5 जो कैरेक्टर्स, 5 जो एलिमेंट्स है उसमें, और फिर मैं लिखता हूँ 10, 20, 30, 40 और 50। ओके, तो मेरे सामने से 5 एलिमेंट्स दे चुका हूँ मैं अपने एरे को। अभी क्या होगा, मैं फॉर लूप चलाऊंगा, फॉर लूप। अभी फॉर लूप में मैं बोलूँगा आई तो 0 है मेरा, और आई की जो वैल्यू है वो लेस देन मैं 5 करता हूँ, ठीक है, मतलब 5 से कम तक जाना चाहिए। और जैसे ही ये होती है मैं बोलता हूँ सी आउट माई नंबर्स, माई नंबर, माई नंबर, ओके माई नंबर, और मैं बोलता हूँ आई की वैल्यू प्रिंट करना। क्या, आई की वैल्यू। ओके, सो मैं इसको एक एंड करता हूँ। सो हम चेक करते क्या आता है इसका आंसर। उसको जैसे चेक किया, देखो 10, 20, 30, 40, 50 हमारा सारा एलिमेंट्स का जो वैल्यूज है वो प्रिंट हो चुका है, ठीक है। इजी था, आपको समझ आ चुका होगा। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या हुआ है। बेसिकली यहाँ पे मैंने पहले एक इंटीजर माई नंबर करके मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया, जहाँ पे मैंने 5 वैल्यूज़ का इनपुट देने का मैंने कहा है। यहाँ पे मैंने 5 वैल्यूज़ दे चुका हूँ, मेरी तरफ से दे दिया मैंने 5 वैल्यूज़। उसके बाद मैंने क्या कहा कि एक फॉर लूप चला दो। फॉर लूप से क्या होगा, हमारी जो आई 0 से स्टार्ट होगी, आई की वैल्यू 5 तक जाएगी, ठीक है, 5 तक जाएगी, 5 के एक कम तक जाएगी, ठीक है। फिर जो आई की वैल्यू वो इंक्रीमेंट कर दो। इसमें क्या होगा, पहले जो माई नम की जो फर्स्ट वैल्यू है, 0 इंडेक्स वैल्यू, वो प्रिंट होगा जो है 10। फिर एग्जीक्यूट होगा, वापस कंडीशन चेक होगा। फिर जो फर्स्ट वैल्यू है 1, वो एग्जीक्यूट होगा। फिर 2 एग्जीक्यूट होगा, 3 एग्जीक्यूट होगा, 4 एग्जीक्यूट होगा, 5 एग्जीक्यूट होगा, फिर लूप से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, हम फॉर लूप यूज़ करके हम वैल्यूज़ को प्रिंट कर सकते हैं। अभी हम ये सेम चीज़ ट्राई करते हैं इस चीज़ में, ये जो हमने लिखा है ना यहाँ पे, ठीक है, तो उसमें भी ट्राई करते हैं अपन। सो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ और मैं बोलता हूँ ठीक है, इसको मैं निकाल देता हूँ, इसको भी रिमूव करता हूँ मैं, और मैं इसको कमेंट करता हूँ। मैं बोलता हूँ चलो ये 4 हमारी गाड़ी के नाम है, और यहाँ मैं बोलता हूँ मुझे कार्स चाहिए, ठीक है। हाँ, और यहाँ पे मेरी कंडीशन 4 तक जाएगी। अभी हम देखते हैं प्रिंट होती कि नहीं। तो हमारा सही से प्रिंट हो चुका है, देखो मर्सिडीज, BMW, ऑडी, मर्सिडीज, लैम्बो।
आई थिंक सो आपको समझ आया होगा कि हम कैसे फॉर लूप यूज़ करके हम वैल्यूज़ जो एलिमेंट्स है उसको प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम चलते हैं एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन में कि हम एवरेज निकालते हैं, मतलब हम जो एवरेज यूज़ करके हम एवरेज निकालते हैं कोई तो 3 नंबर का, ठीक है। तो मैं उसको एक काम करता हूँ, यहाँ पे ही लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे करते हैं। तो पहले मैं लिखूँगा ए नंबर और मैं बोलूँगा मेरा नंबर होना चाहिए 3, ठीक है। इनिशियलाइज़ करो, जैसे मैं आपको पहले स्टार्टिंग में सिखा ना वही है, इनिशियलाइज़ किया मैंने इन नंबर्स करके। अब मैं यूज़र से इनपुट लूँगा, एंटर द 3 नंबर्स, 3 नंबर्स, और फिर मैं इसको हैंडल करता हूँ। अब मैं बोलूँगा फॉर लूप में क्या आएगा, प्रिंट आई इक्वल टू 0, आई की वैल्यू लेस देन 3 और आई प्लस प्लस, ठीक है, सही है। अब मैं लिखूँगा यहाँ पे सी एन नंबर्स आई। इससे क्या होगा, पहला इनपुट फर्स्ट नंबर लेगा, फिर सेकंड नंबर लेगा, फिर थर्ड नंबर लेगा। आसान है, कुछ डिफिकल्ट लगा नहीं आपको आई थिंक सो। अभी मैं बोलता हूँ टिल्ड सम इक्वल टू नंबर्स 0 प्लस नंबर्स 1 प्लस नंबर्स, ओके नंबर्स आएगा यहाँ पे, नंबर्स 1 10 नंबर्स 2, ओके। तो हमारा 3 नंबर जो है वो हमें मिल जाएगा। फिर उसके बाद क्या होएगा, इंट एवरेज, एवरेज इक्वल टू, एवरेज में क्या आएगा, जो सम की वैल्यू है उसको हम डिवाइड बाई 3 करेंगे, ठीक है, आसान है। अब मैं बोलूँगा सी आउट एवरेज ऑफ द गिवन नंबर्स आर एंड, ठीक है, आसान है। अभी हम चेक करते हैं, यहाँ पे रिटर्न 0 आएगा। चेक करते हैं हमारा जो आंसर है वो सही है कि नहीं, हमारा कोड सही है कि नहीं देखते हैं। अभी 3 नंबर मैं बोलता हूँ 10 20 30, एवरेज जो नंबर्स आर, अच्छा मैंने प्रिंट ही नहीं किया, सॉरी। क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ पे आएगा एवरेज, एवरेज, ठीक है, ओके मैंने मिस आउट किया था, अभी सही से आ जाएगा। मैं बोलता हूँ 10 20 30, तो द एवरेज ऑफ द गिवन नंबर्स है 20, सही है, हमारा कुछ सही से चल रहा है, ठीक है। समझ आ गया होगा आपको कैसे काम करता है ये। तो मैंने कुछ नहीं किया, बेसिकली मैंने क्या किया, इनिशियलाइज किया एरेज को, फिर मैंने लिखा सी आउट एंटर 3 नंबर्स, ठीक है, 3 नंबर्स यूजर से मैंने इनपुट लिया। फिर मैंने फॉर लूप चलाया, फॉर लूप में क्या हुआ, मैंने नंबर्स का इनपुट लिया, ठीक है, जो नंबर्स है हमें जो देना है यूज़र को हमने दे दिया वो। उसके बाद क्या हुआ, मैंने लिखा इंट सम, मैंने क्या कहा कि जो नंबर 1 है, 0 नंबर वैल्यू है वो आ जाए यहाँ पे, नंबर 1 की वैल्यू आ जाए, नंबर 2 की वैल्यू आए, मतलब इंडेक्स नंबर की वैल्यू आ जाए। फिर जो इसकी जो आएगी एडिशन वो यहाँ पे आ जाए सम में, और सम को जो है डिवाइड बाई 3 कर दो, जिससे क्या होगा, हमारा जो एवरेज की जो वैल्यू है हमें मिल जाएगी, और वो यहाँ पे पेस्ट। सिंपल है, आसान है, ठीक है। आई थिंक सो आपको बेसिक समझ आया होगा कि अपन लूप्स कैसे करते हैं, कैसे अपन एरेज को लूप्स में अपन इम्प्लीमेंट करते हैं। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इफ वी ओमिट एरे साइज, अगर मैंने वो साइज जो अपन लिखते थे 8 मार्क्स के अंदर जो भी हो, अपन लिखते हैं ना 4 3 2 1 साइज, अगर हमने वो नहीं लिखा तो क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर सिंपल है कि अगर आपने नहीं लिखा तो जो हमारा कंपाइलर है वो बहुत स्मार्ट है, जो समझ जाएगा अपने आप कि जो हमने दिया ना एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 10 20 30 40 50, जितना एलिमेंट्स दिया है वो अपने आप समझ जाएगा कि साइज़ क्या है। तो अगर आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लिखोगे तो भी चलेगा, पर प्रैक्टिस कहता है कि हमें अच्छा प्रैक्टिस के लिए हमें वो साइज़ लिखना चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम पे ऐसी हो सकती है कि हमें मिस्टेक्स मिल सकते हैं प्रोग्राम में गलतियाँ आ सकती है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो एरे की साइज़ है हम वो डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है, जो इंट मार्क्स विदाउट जो साइज़ है हमने अगर वो लिखा, इस सेम एज इंट मार्क्स जो अपने साइज़ मेंशन किया है वो दोनों सेम आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अगर आपको विश्वास होता है अपन यहाँ पे चेक कर देंगे।
यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इसको स्किप करता हूँ, ठीक है, मैं लिखता ही नहीं यहाँ पे। अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ओके, इसमें क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अच्छा समझ गया मैं, इसमें इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हमने यहाँ पे इनिशियलाइज किया डायरेक्टली। तो एक काम करते हैं, हम लोग इसको हटा देते हैं और हमने जो पहला लिखा था ना वही अपन लिखते हैं। जैसे कि मैं लिखता हूँ कि int num इक्वल टू int num, यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या आएगा हमारा 10 20 30 40 50, ठीक है, ये मैंने लिखा, सही है। अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, कोई एरर दिख के नहीं आएगा। देखो, चलो एक मैं और एक चीज़ करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि चलो मेरा सी आउट जो नम्स की हर वैल्यू है उसको एक्सट्रैक्ट कर देना, तो इसमें कोई एरर नहीं आएगा। देखो सही से 40 लिख के आ गया, कुछ एरर नहीं आया ना। क्यों एरर नहीं आया? क्योंकि डेफिनेटली हम में लिखे तो भी चलेगा, तो हमें समझ जाएगा कि हाँ मतलब इतने एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट्स है। अगर मैं नहीं लिखा तो भी कंपाइलर इतना स्मार्ट है, कंपाइलर समझ जाएगा कि हाँ 5 एलिमेंट्स मेंशन नहीं किया मतलब एरे की साइज़ भी 5 होगी, ठीक है। बट ये रिकमेंड नहीं किया जाता, ऐसे नहीं लिखना होता। अगर आपको एग्जाम्स वगैरह अपियर करते हो तो आपको यहाँ पे जो साइज़ है उसको मेंशन करना पड़ेगा, जैसे कि 2 3 5 जो भी है वो आप मेंशन कर एग्जाम्स में जब भी आप इसको प्रैक्टिस करोगे। ओके, आई थिंक तो समझ आ चुका होगा आपको इतना। अभी हम समझते हैं हाउ टू गेट एरे का साइज। अभी एरे की साइज हम लोग देते हैं, क्या पता अगर मुझे कभी एरे की साइज सामने से चाहिए होगा, मैं चाहता हूँ कि कंपाइलर मुझे एरे की साइज दे, तो उसके लिए हम एक बेसिक ऑपरेटर यूज़ करते हैं जो हमने पहले भी यूज़ किया है, वो है साइज ऑफ ऑपरेटर। साइज ऑफ ऑपरेटर से क्या होता है, हम इंटीजर मतलब जो भी अपना डेटा टाइप है उसकी साइज समझ सकते हैं कि वो कितनी साइज़ की। जैसे कि अगर वो इंटीजर होगा तो डेफिनेटली 4 बाइट्स का होगा, फिर वो होगा कैरेक्टर 1 बाइट्स की होती है, फ्लोट 4 बाइट्स की होती है। तो हमें समझ आता है कि वो कितना साइज़ लेता है वो कंपाइलर, वो जो मेमोरी एलोकेशन है, ठीक है। तो इसमें भी अगर मुझे चाहिए होगा तो मैंने क्या किया, बेसिकली इंट माई नेम 5 मैंने 5 दिए वैल्यूज़। अभी जैसे ही मैं इसको प्रिंट करता हूँ साइज ऑफ माई नंबर, तो अभी आप देख के शॉक हो जाओगे 20 कैसे आया, मतलब 20 क्यों आएगा, मतलब 5 आना चाहिए था। तो इसका बेसिक आंसर है कि इंटीजर जो है वो एक एलिमेंट पर 4 बाइट लेता है। तो एक एलिमेंट का 4 बाइट लेता होगा तो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स, तो वो 5 इंटू 4 20 बाइट्स देगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो ये है काम करता है। मैं आपको इधर दिखाता हूँ कोई करके, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी आउट, मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइज ऑफ माई साइज ऑफ नम्स, ठीक है। अभी यहाँ पे कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए, दिखता है अपन तो 20 आके देखो 20 वैल्यू प्रिंट हो चुकी है। सो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, हम साइज है वो प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ है यहाँ पे, अभी आप बोलोगे कि मुझे अगर 5 डिस्प्ले करवाना ही होगा, अगर मुझे मैं चाहता हूँ कि 5 डिस्प्ले हो तो मैं क्या करूँ, तो इसमें भी एक सोल्यूशन है। आप कुछ ना करो, आप डायरेक्टली साइज ऑफ जो है माई नम उसको साइज ऑफ इंट से डिवाइड करो, या तो साइज ऑफ डेटा टाइप से डिवाइड करो। अभी यहाँ पे फ्लोट होगा तो यहाँ पे फ्लोट लिखना, यहाँ पे कैरेक्टर होगा कैरेक्टर लिखना, जो आपको लगता है आप वो लिख देना तो आपको मिल जाएगा। अभी फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखता हूँ int get array length इक्वल टू साइज ऑफ मैं बोलता हूँ मुझे नम्स की साइज ऑफ चाहिए, ठीक है, डिवाइड बाय मैं बोलूँगा साइज ऑफ मुझे इंट की चाहिए क्योंकि मेरी जो डेटा टाइप है वो क्या है, इंट है, ठीक है। और जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ मैं बोलूँगा सी आउट, मुझे अभी ना गेट एरे लेंथ देना, ठीक है, सब सही है। तो अब चेक करते हैं कि 20 की जगह 5 आ रहा है कि नहीं। सो यहाँ पे देखो 5 आ चुका है। आई थिंक सो आपको समझ आया होगा, बहुत ईजी टेक्निक है कैसे हम एरे की लेंथ निकाल सकते हैं। बहुत जगह इंटरव्यू से पूछता है कि अगर मुझे एरे की लेंथ निकालना होगा, फाइंड आउट करना होगा तो मैं कैसे निकाल, तो बहुत लोग बोलते हैं कि अपन साइज ऑफ यूज़ करके निकाल सकते हैं। एक्चुअल में वो नहीं है, वो एरे की लेंथ नहीं है, वो एरे की साइज़ है, वो इन बाइट्स है। हमें चाहिए लेंथ इन क्या बोलते हैं उसको, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। तो डेफिनेटली हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे साइज ऑफ नम्स डिवाइड बाई साइज ऑफ इंट। तो इससे क्या होगा, हमारा जो एरे की लेंथ है हमें वो मिल जाएगी। ओके फाइन, परफेक्ट।
सो अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मल्टी डायमेंशन एरे। ठीक है, मल्टी डायमेंशन मतलब क्या होता है, मोर देन वन डायमेंशन। अब तक हमने जो किया वो वन डायमेंशन था ना, हमने एक एरे बनाया, हमने एलिमेंट्स दिया, तो वो 1D था। अभी हमें 2D या फिर हमें ज़्यादा चाहिए कि फॉर एग्जांपल 3D 4D 5D, हम जितना चाहिए बना सकते हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा डायमेंशन होगा उतना ज़्यादा कोड कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, ये दिमाग में याद रखना हमेशा। तो 1D जो था वो सबसे बेसिक है, सबसे ईजीएस्ट है, बट अगर मैंने सेम 3D 4D किया तो उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो बहुत हाई होगी। तो ये आपको दिमाग में हमेशा याद होना चाहिए। सो इट इज़ द एरे ऑफ एरेज, मतलब जो एरे बनाया मैंने उसका एरे को बोलते हैं हम लोग मल्टी डायमेंशन एरे। ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ मल्टी डायमेंशन एरे कैसे होता है, हम लोग पहले स्ट्रिंग लेटर लिखते हैं। ठीक है, समझो लेटर एक मैंने वेरिएबल है, और भी मैंने 2, और 4 दिया। अभी 2 और 4 क्या होगा, 2 इंडिकेट करेगा कितना डायमेंशन का है वो। अभी डेफिनेटली ये 2 डायमेंशन है, क्योंकि देखो एक डायमेंशन ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और ये जो 4 है वो क्या है, वो हमारा नंबर ऑफ ये क्या बोलते हैं एलिमेंट्स है। तो अभी कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स है। तो हमने 2 ब्रैकेट 4 लिखा। ओके फाइन, समझ आ गया। सो अभी इसमें लिखा है ईच सेट ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट इज एन एरे डिक्लेरेशन और एड्स अनदर डायमेंशन टू एरे। तो जितना मैं स्क्वायर ब्रैकेट लिखूंगा, अभी यहाँ पे और एक स्क्वायर ब्रैकेट आ गया बाई चांस, तो समझ आया 3 डायमेंशन का वो। ठीक है, और एक ब्रैकेट आ गया 4 डायमेंशन, और एक 5 आ गया। ठीक है, सिंपल है, समझ आया होगा बेसिकली कि मल्टी डायमेंशन क्या बोलते हैं, मल्टी डायमेंशन एरे होता क्या आता है। अभी एरेज कैन हैव मोर देन डायमेंशंस, द मोर डायमेंशन इन द एरे एज मोर द कॉम्प्लेक्स कोड बिगिंस। ये आपको मैंने समझा दिया, जितना अपन ज़्यादा डायमेंशन बनाते हैं तो ज़्यादा वो कॉम्प्लेक्स बनते जाएगा। ओके, so accessing the elements of multi-dimension array, to access the multi-dimension array specify an index number in each of the arrays dimension। ठीक है, तो अगर हमें चाहिए होगा, मतलब हमें कोई वैल्यू हमें एक्सट्रैक्ट करना होगा एक मल्टी डायमेंशन एरे से, तो हम उसका इंडेक्स नंबर के थ्रू हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हम चेक करते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ स्ट्रिंग, यहाँ पे लिखता हूँ स्ट्रिंग लेटर्स। ओके, तो यहाँ पे एक डायमेंशन होगा 2, दूसरा होगा मैं बोलता हूँ चलो 4। ओके, और मैं यहाँ पे इक्वल डालता हूँ। अभी यहाँ पे क्या होगा, मैं फर्स्ट डालूंगा अपना फर्स्ट जो डायमेंशन है उसकी वैल्यूज़, जो है ए, दूसरा होगा बी, तीसरा होगा सी, और चौथा होगा डी। ओके, ये 4 वैल्यूज हो गई अपनी। इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अभी अगर आप ऐसे करोगे तो यहाँ पे एक कॉमा आएगा। ठीक है, मतलब सेपरेट कर वन डायमेंशन सेकेंड डायमेंशन। अभी यहाँ पे आएगा ई, यहाँ पे आएगा एफ, यहाँ पे आएगा जी, यहाँ पे आएगा एच। ओके, समझ आ चुका होगा आपको। अभी इसके बाद मैं इसको जो एंडिंग किया है मैंने इसका, जहाँ पे मैंने इसको एंड किया है वहाँ पे मैं एक डालूंगा सेमीकोलन। ओके, अब मैं लिखूंगा लेटर्स, मुझे अभी चाहिए 0 इंडेक्स की वैल्यू, मतलब जो ये ना ए, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। तो मैं लिखूंगा 0 0, और ये मुझे इसको सी आउट करना है। ठीक है, सी आउट, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। तो अब जैसे ही मैं इसको प्रिंट करूँगा तो मुझे ए लिख के आना चाहिए। यहाँ पे ए लिख के आ गया, तो हमारा कोड सही से चल रहा है। ठीक है, अभी अगर मुझे चेंज करना होगा, अगर मुझे ना ये जो 0 जिसकी वैल्यू है, जो भी लेटर 0 0 की वैल्यू जो ए है, मुझे इसको जेड करना होगा, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा इक्वल टू जेड। ओके, जैसे ही ये करूँगा मैं बोलूँगा सी आउट लेटर्स, इसको कॉपी करता हूँ जैसे में, अब मैं बोलूँगा मुझे इसकी जो वैल्यू प्रिंट करूँ, तो इसकी वैल्यू भी जेड आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जेड आ चुका है। ठीक है, बहुत आसान है, सही है। 2D एरे है, हमने 2D एरे पे एग्जीक्यूट किया है। अगर मैंने यहाँ पे 3 लिखा होता तो 2D एरे आता, 4D एरे। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। बहुत आसान है, आपको समझ आ चुका होगा कि कैसे हम लोग 2D एरे यूज़ करते हैं। और यहाँ पे चेंज एलिमेंट्स मैंने एक्सप्लेन किया आपको कैसे करते हैं। जेड को मुझे ए करना होगा, तो सो अभी ये लास्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको आना चाहिए, जो है कि कैसे मैं लूपिंग कर सकता हूँ, मतलब मैं कैसे लूप्स यूज़ कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ एरेज इन मल्टी डायमेंशन एरे। ठीक है,
सो ये भी सिंपल है, बट इसमें वन लूप नहीं आएगा, इसमें दो लूप्स आएगा। क्यों? एक होगा 1D के लिए, एक होगा 2D के लिए, ठीक है। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे ये कोड काम करता है। यहाँ पे क्या है, मैंने पहले बेसिकली जो काम अपन करते आए वो लिखा मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग लेटर्स मैंने लिखा। अभी फॉर लूप चल रहा है, फॉर लूप में क्या लिखा मैंने कि जो वैल्यू है मेरी वो लेस देन 2 जाए, ठीक है। मतलब 2D आ जाएगा, तो 2D से मतलब कम ही चाहिए अपनी, 2 मतलब 1 और 2 एग्जीक्यूट हो जाए, 0 और 1 इंडेक्स एग्जीक्यूट हो जाए। और यहाँ पे 4 तक है वैल्यूज़, तो 0 1 2 3 आना चाहिए। और जो वैल्यूज़ मुझे चाहिए अभी वो मुझे एग्जीक्यूट होगा, तो इससे क्या होगा, जो भी एलिमेंट है सब प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। आसान है, फटाक से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कोड से कैसे करें। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने वैल्यूज़ तो दे दिया अपना। अभी मैं लिखूँगा फॉर लूप। फॉर लूप में बोलूँगा इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 2 और आई प्लस प्लस, ठीक है। आसान है। अभी यहाँ पे और एक लूप चला है, और एक लूप क्या आएगा, एक जे के लिए आएगा, जे, क्योंकि सेकंड लूप है, ठीक है। हमें सेम नाम नहीं लिख सकता। और जे को मैं बोलूँगा 4 तक जाओ। अब 4 तक जाना, ठीक है। 4 तक जाने के बाद मैं बोलूँगा यहाँ पे प्रिंट करना सी आउट लेटर्स, प्रिंट करना चाहिए अपना। क्या आएगा इसमें, आई, और यहाँ पे आएगा जी, और यहाँ पे मैं एंडर करता हूँ, ठीक है। हमारा आई और जे की जो वैल्यू है वो यहाँ पे प्रिंट होगी, मतलब आई जे नहीं, मतलब जो भी वैल्यू से ऊपर की जो भी आपने लिखा है ऊपर वो सब प्रिंट होगा। तो मैं देखता हूँ अभी कैसे काम करता है। सो अभी यहाँ पे हम एग्जीक्यूट कर चुके हैं। सो ओके 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 ओके, कुछ तो आ रहे हैं, देखते हैं अपन, गलती हुई कुछ तो मैं इसे यहाँ से क्या हुई देखते हैं हम लोग। आई की वैल्यू 2 तक जानी चाहिए, सही है। जे की वैल्यू 4 तक जानी चाहिए, अच्छा ये आई की मैंने आई लिखा क्यों, यहाँ पे जी आना चाहिए, ठीक है। अब चेक करते हैं। सो देखा, ABCDEFGH तक आ चुका है। आसान था, बहुत बहुत सिंपल था। मैंने पहले इनिशियलाइज किया, अपना वैल्यूज़ दिया, मैंने फॉर लूप चलाया। मैंने कहा कि जो डायमेंशन की जो फर्स्ट वैल्यू होती है, फर्स्ट बॉक्स होती है, फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट होती है, वो 2 तक जाए। उसके बाद मैंने कहा कि दूसरा जो है हमारे एलिमेंट्स की नंबर वो 4 तक जाए, और जो आई और जे की वैल्यू है, जो इसमें वैल्यूज़ जो भी है, ये सब मेरे को प्रिंट चाहिए। तो इसी तरीके से हम मल्टी डायमेंशनल एरे को भी प्रिंट किया है। सो इस पूरे वीडियो में हमने एरे को एक्सप्लेन किया है अच्छे से, और आई थिंक सो आपको समझ आया होगा एरेस के बारे में, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि आगे इस पे क्वेश्चंस आने वाले, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आने वाले। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो को लाइक करना अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।